बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा मेरा नाम मुबशिर अहमद। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 16 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट का पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, व्हाट इज़ ग्रेडियंट। अक्सर बच्चों को इसकी समझ ही नहीं होती, ग्रेडियंट किसे कहते हैं। तो पहले तो 2-4 मिनट इस पे लगाएंगे, ग्रेडियंट को समझेंगे, फिर इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो बेटा आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ना, जहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में ये टॉपिक लिखा है उसी जगह पे 1-2 साइड इन्फॉर्मेशन है, मैंने सोचा चलें वो भी बता दूं। अक्सर बच्चे ना इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, तो इसमें से MCQs बन जाते हैं। तो अभी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले वो आप साइड इन्फॉर्मेशन को अंडरलाइन कर लेंगे और उसमें से MCQs बन जाते हैं। तो वो कौन सी साइड इन्फॉर्मेशन है जी? ECG और EEG। बच्चे ECG क्या होता है? ये दिल के लिए होती है, फॉर हार्ट। इसका एब्रीवेशन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। जिस तरह आप हॉस्पिटल में जाएं तो कार्डियोलॉजी सेंटर होते हैं, ऐसे होता है ना। तो ECG का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। किसके लिए है? दिल के लिए। MCQs क्या है? जाहिर बात हम इसकी डिटेल तो नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ टू द पॉइंट रह के MCQs मैं आपको नोट करवा रहा हूँ। हमारा दिल जो धड़कता है ना, तो वो हमारी स्किन के ऊपर वोल्टेज जनरेट होते हैं, जो कि हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी प्रोसेस के जरिए वो नोट करते हैं। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी रिकॉर्ड वोल्टेज, ये पेपर में MCQs आता है जिसको मैंने बॉक्स में लिखा है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या चीज़ रिकॉर्ड करती है जी? वोल्टेज को। किसके वोल्टेज को? जो हमारे दिल की धड़कन है उसके जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस बनते हैं। तो ECG का मतलब, और ये क्या रिकॉर्ड करता है? वोल्टेज को। ओके। और EEG क्या है बच्चे? EEG पहले तो समझ लें ये किसके लिए होती है? फॉर ब्रेन, दिमाग के लिए। व्हाट इज EEG? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। ई का मतलब इलेक्ट्रो, अगले ई का मतलब है इंसिफेलो, और जी का मतलब है ग्राफी। और ये इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी क्या चीज़ करती है जी? रिकॉर्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये इन दोनों में फ़र्क है। ECG वोल्टेज को रिकॉर्ड करती है दिल के, जो स्किन के ऊपर पैदा होते हैं, और जो EEG है ये पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएटेड बाय ब्रेन। हमारा जो दिमाग, ब्रेन है ना, तो हमारा ब्रेन जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, तो उस प्रोसेस को EEG कहते हैं। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को और ये वोल्टेज को, ECG और EEG हमारी टेक्स्ट बुक की साइड इन्फॉर्मेशन है बच्चे। आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। ओके है जी। तो आगे अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी टेक्स्ट बुक की साइड इन्फॉर्मेशन हुआ करेगी, हम टॉपिक के साथ जो जो आया करेगी ना बुक में, वो भी पढ़ लिया करेंगे, ठीक है। तो जी बच्चे आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। डायग्राम वही बनी हुई है पहले वाली, क्योंकि हमने दोबारा पिछले टॉपिक में जो डायग्राम पढ़ी थी ना, उसी में ही थोड़ी सी चेंजिंग की है, तो वो इसीलिए डायग्राम पहले बनी हुई है। तो बच्चे ज़रा नोट कीजिएगा, आर्टिकल का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसको लिख सकते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। असल में जो पोटेंशियल ताकत है ना, ये किसकी ताकत होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये मैं पिछले टॉपिक में आपको पढ़ा चुका हूँ। पोटेंशियल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा वो ज़रूर देखे कि जो पोटेंशियल है ना, जो ताकत है, ये असल में ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, खूबी है इलेक्ट्रिक फील्ड की ही। बहरहाल वो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब टू द पॉइंट रहते हैं जी। सबसे पहले तो बच्चे हम समझते हैं व्हाट इज़ ग्रेडियंट। 2 तरह के चेंजिंग है दुनिया में। एक चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मिसाल के तौर पर मैं अब समझा रहा हूँ आपको ग्रेडियंट क्या है, व्हाट इज़ ग्रेडियंट। तो बच्चे आप नोट करेंगे व्हाट इज़ ग्रेडियंट। अच्छा, चेंज कितने मैंने बताया दुनिया में? 2 तरह के। मिसाल के तौर पर ये बॉडी A, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B है। आपने A से B तक जाना है, ठीक है। आपने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो हम क्या कहते हैं? V=d/t। हम पढ़ते हैं ना वेलोसिटी की डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। और वेलोसिटी में चेंज को A=vf - vi/t। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम।
यानी कि ये जो वेलोसिटी का फार्मूला जो हम पढ़ते हैं और जो एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ते हैं बच्चे, ये चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ चेंज दो तरह के हैं। एक चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और जो ग्रेडियंट है ना बच्चे, ग्रेडियंट, मैं इसकी डेफिनेशन भी आपको लिखवाता हूँ, ये ज़रूर आप लिखिएगा अपनी बुक पे। ये ऐसा चेंज है जो टाइम के रिस्पेक्टिव नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। ज़ाहिर बात डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का फ़र्क है। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो डिस्टेंस लिख देंगे, और अगर डायरेक्शन भी साथ में इन्वॉल्व हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें आपने परेशान नहीं होना। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? चेंज इन एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चे ज़रा नोट कीजिएगा, व्हाट इज़ ग्रेडियंट? टाइम के लिहाज से चेंज नहीं है, ऐसा चेंज जो डिस्टेंस के लिहाज से किसी चीज़ में आए। तो व्हाट इज़ ग्रेडियंट? चेंज इन एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू, इधर मैं डिस्प्लेसमेंट ही लिख देता हूं ताकि आप परेशान ना हो जाएं, डायरेक्शन का जिक्र भी साथ ही इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्शन तो सिर्फ प्लस माइनस को बता रही होती है ना। तो जो चेंज है ना, किसी भी क्वांटिटी में जो चेंज है, किसी भी क्वांटिटी में विद रिस्पेक्ट टू, किसके लिहाज से? विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। अब जरा इस बात को आप समझें, ऐसी क्वांटिटी जिसमें चेंज आए डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से, उस क्वांटिटी को ग्रेडियंट कहते हैं। हमारी बुक में देखें इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि पोटेंशियल को किससे ज़ाहिर करते हैं? वी से। अब इसमें चेंज आए टाइम के लिहाज से नहीं, मैंने क्या कहा, इसमें टाइम नहीं आएगा ग्रेडियंट में, इसमें चेंज लेंगे विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड को क्या कहते हैं? डिस्टेंस। तो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। मसलन अब मैं ले लेता हूँ, अगले चैप्टर में हम करंट भी पढ़ेंगे, तो अगर करंट में कहूँ तो करंट को किससे ज़ाहिर करते हैं? आई से। अगर करंट को डिस्टेंस से डिवाइड कर दूँ, अगर मैं करंट को किससे डिवाइड कर दूँ? डिस्टेंस से। दिस इज कॉल्ड करंट ग्रेडियंट। तो किसी भी क्वांटिटी को डिस्प्लेसमेंट से, जो डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से जो हम चेंज देखते हैं, उस क्वांटिटी को ग्रेडियंट कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, करंट ग्रेडियंट। एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं डिस्टेंस से तकसीम कर दूं तो दिस इज कॉल्ड एनर्जी ग्रेडियंट। या काइनेटिक एनर्जी है या पोटेंशियल है। काइनेटिक एनर्जी तो ड्यू टू मोशन है ना। अगर हम ऊपर को चलें, मैं इसको समझाता हूं, आप लोग इसकी डेफिनेशन नोट करें, पॉज करके नोट कर सकते हैं ग्रेडियंट क्या है। ओके, अच्छा अब आगे चलते हैं। मैं मिसाल देता हूं बच्चे, ये है सरफेस ऑफ अर्थ, ये ज़मीन हमने बना ली, दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ। इसको मैं पॉइंट ए का नाम दे लेता हूँ। आपने किसी बॉल पड़ी हुई है यहाँ पे, आपने इसको उठाया और यहाँ पे ले गए इस पॉइंट पे। अब यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? mgh। अब मैं ग्रेडियंट का मतलब आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। दिस इज पॉइंट बी। अब ए और बी के दरमियान ये पॉइंट मैं सपोज कर लेता हूँ। अब इन दोनों का जो हाफ है, इधर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? इसका हाफ हो जाएगी। देखे ना, इधर मैं कहूँगा पोटेंशियल एनर्जी कम है, थोड़ा सा ऊपर चलेगी, हाइट बढ़ती जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। अगर मैं इस बॉल को यहाँ पे लेके खड़ा हूँ पॉइंट बी पे, सारा दिन भी यहाँ पे लेके मैं खड़ा रहूँ ना, तो सर पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता। मसलन देखें ना, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी है mgh। मैंने इस बॉल को पकड़ के यहाँ पे पकड़ा हुआ है, टाइम 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, पोटेंशियल एनर्जी तो mgh है। पता चला ये जो चेंज आ रहा है ना, जब आप किसी चीज़ को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं या नीचे लेके आ रहे हैं, ये चेंज टाइम के लिहाज से मेजर नहीं करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। मैंने पहले कहा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज़ है। अगर डायरेक्शन का जिक्र आ जाए तो फिर डिस्प्लेसमेंट है, अगर डायरेक्शन नहीं है,
तो डिस्टेंस है। बहरहाल इसमें और भी मुख्तलिफ सारे चेंजेस हैं, शॉर्टेस्ट पाथ ये वो, आप उन चीज़ों को भी छोड़ें, सिर्फ मेरे लफ्ज़ों पे गौर करें। इस बॉल को मैं इधर लेके खड़ा हूँ, इसकी पोटेंशियल एनर्जी है mgh। 1 मिनट गुजर गया, 2 मिनट गुजर गए, टाइम तो चेंज हो रहा है, 3 मिनट गुजर गए, टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज तब भी आता है जब इसको मैं ऊपर या नीचे लेके जाता हूँ। तो सर मुझे ग्रेडियंट की समझ आ गई, किसी भी क्वांटिटी में अगर चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, उस क्वांटिटी को ग्रेडियंट कहते हैं। तो आज के बाद आपको आई होप कि ग्रेडियंट का मतलब समझ आ गया होगा। तो अब देखें अब इसको मैं मिटा दूं। अब हमारा जो आर्टिकल है उसकी तरफ हम चलते हैं। ग्रेडियंट का मतलब तो अब हमने समझा दिया। अब जरा देखें इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे ज़ाहिर करेंगे, ई से। ई इज इक्वल टू पोटेंशियल को वी से। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल को आर से डिवाइड कर दें। अब डिस्टेंस को अब आर भी लिख सकते हैं या डी भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस ही ज़ाहिर करना है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज आ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ये देखें, अभी मैंने फार्मूला प्रूव नहीं किया, जस्ट समझा रहा हूं। देखिए अभी हमने प्रूव नहीं किया, लेकिन हमने फिर भी रिजल्ट तो निकाल लिया है, क्योंकि आपको समझ आ गई है। अगर करंट को डिस्टेंस से तकसीम करेंगे तो करंट ग्रेडियंट, एनर्जी को डिस्टेंस से तकसीम करेंगे एनर्जी ग्रेडियंट। इधर हम पोटेंशियल को डिस्टेंस से तकसीम कर रहे हैं, आर लिख लें या डी लिख लें, तो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। बच्चे समझ आ गई ग्रेडियंट की? तो आप लोग चीज़ें नोट कर लें। तो अब हम टॉपिक अपना शुरू करते हैं जी। अब इसका जो डेरिवेशन है वो भी मैं आपको समझाता हूँ, और एंड पे फिर हम इक्वेशन का मतलब भी समझेंगे। इसकी वेक्टर फॉर्म क्या है, स्केलर फॉर्म क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जी बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। डायग्राम जरा देखें जी। 2 प्लेट्स हैं हमारे पास, ए और बी। बी प्लेट्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ए प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और ये हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से आउटवर्ड, नेगेटिव से इनवर्ड, ऊपर से नीचे, ठीक हो गया। पॉजिटिव हमेशा हाई, नेगेटिव हमेशा लो, ठीक है। पॉजिटिव प्लेट के पोटेंशियल को वी बी से, पोटेंशियल को वी से, बी प्लेट के पोटेंशियल को वी बी, और ए प्लेट के पोटेंशियल को वी ए। प्लेट ए और प्लेट बी का जो दरमियानी फासला है उसको मैंने डी से रिप्रेजेंट किया है। व्हाट इज डी? दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेट्स। ये 2 पैरेलल प्लेट्स हैं। याद रखेंगे कि दोनों प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो हमेशा यूनिफॉर्म होती है। ये मैं आपको आगे इंशाल्लाह कैपेसिटर में भी पढ़ाऊंगा, और इससे पीछे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी इसका कॉन्सेप्ट दे चुका हूं आपको। तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है, वो क्या है, यूनिफॉर्म। तो ये डायग्राम देखिए आपने, इन दोनों प्लेटों के दरमियान हमने क्या रखा था, टेस्ट चार्ज क्यू नोड। अब क्यू नोड जो टेस्ट चार्ज है वो पॉजिटिव से नेगेटिव, हाई से लो, देखे ना, पॉजिटिव को रिपेल करेगा। बच्चे क्यू चार्ज नहीं लेना, क्यू नोड लेना है। दिस इज टेस्ट चार्ज, वेरी स्मॉल चार्ज, हाइपोथेटिकल चार्ज, फर्जी चार्ज है। ये इतना छोटा होता है कि ये अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं करता, ताकि ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। तो बहरहाल क्यू नोड एक टेस्ट चार्ज है। अब पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ऊपर से नीचे कौन सी फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स, एफ ई इज इक्वल टू क्यू नोड ई। अब ये कैसे है, क्योंकि हमने पीछे फार्मूला पढ़ा हुआ है, ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नोड। तो फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू नोड ई, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इसके साथ। तो एफ इज इक्वल टू क्यू नोड ई, ऊपर से नीचे खुद ब खुद आएगा, लेकिन क्यू नोड को ए से बी तक लेके जाने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा। डब्ल्यू ए बी, ए से बी तक वर्क डन करना पड़ता है, बी से ए तक नहीं। बी से ए तक तो वो खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। बच्चे आपको याद है, अगर आपने पिछला लेक्चर सुना है तो उसमें हमने इक्वेशन क्या लिखी थी बना, अगर आपको याद हो, डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नोड। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, लिखा था ना हमने, डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नोड। अब इधर हम लिख देंगे वी वांट टू कैलकुलेट
हम क्या कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन, WAB। हमें वर्क की वैल्यू चाहिए, जो भी वर्क की वैल्यू आएगी वो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा। असल में हम करना क्या चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को E से और पोटेंशियल को V से। हमारी बुक की पहली लाइन अगर आप पढ़े ना, उसमें पता क्या कहता है, वी वांट टू इस्टेब्लिश अ रिलेशन। हम एक ताल्लुक निकालना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, E और V का। अगर आपको पोटेंशियल दिया है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, इंटेंसिटी, और अगर आपको E की वैल्यू दी है तो आप V फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा रिलेशन है, लॉन्ग में भी पॉसिबल है ये सवाल, शॉर्ट में भी, और MCQs के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं जी। तो इजी मेथड के थ्रू मैं आपको करवा रहा हूँ। WAB इज इक्वल टू, वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, WAB इज इक्वल टू F.D, फोर्स भी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, लेकिन वर्क स्केलर। ये इक्वेशन हमने पिछले टॉपिक में पढ़ी हुई है। डेल्टा V इज इक्वल टू WAB ओवर Q नोट, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्विलिब्रियम। पिछला टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसी इक्वेशन को हमने यूज किया है। हमने वर्क की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चे, याद रखिएगा, मैं हाईलाइट कर देता हूं, मुझे वर्क की वैल्यू चाहिए। अब W की वैल्यू कैसे आएगी, जरा तवज्जो करें जी। F.D, डॉट प्रोडक्ट खत्म करें तो क्या आता है, F की मैग्नीट्यूड D की मैग्नीट्यूड, डॉट है तो cos थीटा, डॉट है तो cos थीटा। अब ये थीटा किसके दरमियान है, F और D के दरमियान। जरा ये नोट कर लें जी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अब ये एंगल कैसे पता चलेगा हमें, जरा तवज्जो करें बच्चे। ये देखें, ये लाइनें देखें, एरो किस तरफ है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये जो फोर्स है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स Q नोट E, ये पॉजिटिव से नेगेटिव होती है हमेशा। ये बात आप जेहन में रखिएगा, ये फोर्स हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव। अब ये आप रफ अमल पे साइड पे लिख लेंगे अपनी बुक पे। ये देखें ना, आपको खुद भी नजर तो आ रहा है ना, फोर्स हमेशा ऊपर से नीचे है, हाई से लो, फोर्स नीचे, और हम चार्ज Q नोट को वर्क डन करके किधर लेके जा रहे हैं, A से B, यानी कि मैं चार्ज को ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूं। अब देखना, अगर चार्ज Q इधर पहुंचेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, फोर्स नीचे की तरफ लग रही है और मैं जाना चाह रहा हूं उसके अगेंस्ट, ऑपोजिट, तो डिस्प्लेसमेंट ये है। तो अब क्या आ जाएगा, यहां से लेके यहां तक एंगल कितना बनेगा, 90, और यहां से लेके यहां तक एंगल 90 और 90, तो थीटा कितना होगा जी, 180। तो बच्चे ये रफ अमल पे आप नोट कर लें कि एंगल 180 कैसे है, ये दोनों आपस में एंटी पैरेलल हैं। फोर्स नीचे को लग रही है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर को। डिस्प्लेसमेंट ऊपर को कैसे, चार्ज Q नोट को वर्क ऊपर को लेके जा रहा हूं ना मैं, तो इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट, इसकी डायरेक्शन ऊपर को है। फोर्स हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव ही होती है, तो F और D एक दूसरे के क्या हो गए, एंटी पैरेलल, और जब एंटी पैरेलल हो तो एंगल 180 होता है। तो बेटा पुट करवाएं जी, FD cos थीटा कितना आ जाएगा, 180। ये मैंने इधर बता दी है, और आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे ना, तो FD cos 180 कितना होता है, -1। cos 180 की वैल्यू क्या है, -1। तो माइनस को बाहर निकाल लें जी, -FD क्या आ जाएगा बच्चे, -FD, ठीक है। तो ये मेरे पास, इधर आपने W लिखते जाना है, WAB। अब ये डायग्राम आपको, ये एंगल की समझ आ गई, फोर्स नीचे को, डिस्प्लेसमेंट ऊपर को, और ये डायग्राम भी आपको समझ आ गई। व्हाट इज D, द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू प्लेट्स, ठीक है। तो ये डायग्राम भी हम मिटा देते हैं। तो जी बच्चे, हम लास्ट पे तकरीबन पहुंच चुके हैं अपने लेक्चर के जी। तो ज़रा देखें जी, गौर करें, अब क्या आ जाएगा, WAB इज इक्वल टू माइनस, F की जगह पे F की वैल्यू पुट करवा दें। F की वैल्यू क्या थी, डायग्राम में देखें, Q नोट E इंटू D। अब समझ आइए आपको, WAB इज इक्वल टू माइनस, मैंने फोर्स की वैल्यू पुट करवा दी, F इज इक्वल टू Q नोट E। डायग्राम मैंने अभी मिटा दी है, आपने देख लिया था ना, ऊपर से नीचे वो जो फोर्स थी Q नोट E इंटू D,
ठीक है, अब वर्क डन की वैल्यू निकल आई, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवा दें, पुट WAB वर्क की वैल्यू हम पुट करवा दें इन इक्वेशन नंबर 1, तो बेटा क्या आ जाएगी, डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, माइनस क्यू नॉट E इंटू डी ओवर क्यू नॉट। ठीक है, तो मैंने वर्क की वैल्यू पुट करवा दी। अब क्या चीज़ कैंसिल हो रही है जी, देखें ज़रा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, आप भी काट लें, अपनी बुक पे निशान लगा लें, तो बाकी क्या बच गया, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ED। माइनस का साइन डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, तो अब D जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको नीचे ले आए, डेल्टा V ओवर D इज इक्वल टू माइनस E। ठीक है ना, जो D मल्टीप्लाई रहा था नीचे आके डिवाइड, अब इस इक्वेशन को रीअरेंज कर दें जी, E इज इक्वल टू माइनस, इसको माइनस को इधर ले आए या माइनस से कह लें, दोनों तरफ ज़रब दे दें, एक ही बात है, माइनस इधर आ गया, लेफ्ट को राइट को लेफ्ट पे, लेफ्ट को राइट पे ले जाए, माइनस डेल्टा V ओवर D। तो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट बच्चे, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर D। अब ये देखें, ये वही नहीं आ गया जो मैंने आपको शुरू में बताया था, याद करें, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखें ना, पोटेंशियल को हम देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से, माइनस साइन डायरेक्शन को शो कर रहा है बच्चे। तो अब जरा देखें, यहां तक आप देखें जरा, 1-2 स्टेप रह गए और MCQs वगैरह रह गए, वो मैं आपको बताता हूं, आप पॉज करके, मैं साइड पे हो जाता हूं, इसका प्रूफ नोट कर लें। शाबाश जी बच्चे, इसको ना पॉज करके इसका प्रूफ नोट कर लें आप लोग। ठीक हो गया, आई होप कि आपने इसका प्रूफ नोट कर लिया होगा। अब जरा एक एक जो मेन बातें ना, जरा वो मैं आपको बताता हूं। जी बेटा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर D। अब इसके नीचे आप एक लाइन पढ़े, हमारी बुक में क्या लिखी हुई है, जो 2 प्लेटें थी ना A और B, बुक वाला कहता है A और B जो 2 प्लेट्स हैं, अगर हम सपोज कर लें कि वो बहुत ही करीब हैं, यानी कि A और B का जो दरमियानी फासला था, ये प्लेट A थी और ये B थी, इनका दरमियानी फासला क्या था, D। अगर ये बहुत करीब आ चुकी हैं तो इस D को हम डेल्टा R लिख देते हैं, यानी कि बहुत छोटा फासला हो गया, प्लेटें एक दूसरे के करीब आ चुकी हैं ना, यानी कि इफ़ A एंड B आर वेरी स्मॉल, सॉरी, इफ़ A एंड B प्लेट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, द डिस्टेंस इज इन्फिनेटली स्मॉल, बहुत छोटा हो जाए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर D। D की जगह पे क्या आ जाएगा, डेल्टा R। तो ये फाइनल रिलेशन है बच्चे जो हमारी बुक में लिखता है, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, देखें, प्रूव करते वक्त हमने सारी स्केलर फॉर्म में प्रूव तो कर ली है, लेकिन जब आखिरी रिजल्ट आएगा ना बच्चे, अब जरा इसको नोट करें, माइनस का साइन किसको शो कर रहा है जी, डायरेक्शन को, और ये जो डेल्टा V ओवर डेल्टा R है, ये क्या चीज़ है, ये इसकी मैग्नीट्यूड है, ये इसकी क्या है, मैग्नीट्यूड। अब बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं, मैंने कहा था इसकी वेक्टर फॉर्म में आपको बताऊंगा। अब माइनस का साइन डायरेक्शन को, डेल्टा V ओवर डेल्टा R ये मैग्नीट्यूड को, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलकर क्या बनाएंगे, वेक्टर। तो बच्चे E के ऊपर एरो लगाना ज़रूरी है, शाबाश। अगर आप E के ऊपर एरो नहीं लगाएंगे तो इसकी मैं स्केलर फॉर्म भी लिख देता हूँ आपको इधर, स्केलर फॉर्म, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है, दिस इज वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म है और ये स्केलर फॉर्म कैसे लिखेंगे, E इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर डेल्टा R। तो बच्चे ये गलती आप ना कीजिएगा प्लीज, अगर माइनस साइन आएगा तो E के ऊपर एरो भी आएगा, और ये हम पहले बात जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, हमने पीछे पढ़ा भी हुआ है, E इज इक्वल टू F ओवर Q नॉट, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये पोटेंशियल भी स्केलर,
अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ये भी स्केलर, तो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो अगर माइनस साइन आएगा तो ई के ऊपर एरो भी आएगा, ठीक है। और अगर माइनस साइन नहीं लगाएंगे तो एरो भी नहीं लगाएंगे। माइनस साइन क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन को। डायरेक्शन किस तरफ होगी आप इसको नोट कर लें पॉज करके। स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म समझ आ गया? अच्छा, माइनस का साइन क्या शो कर रहा है जी? डायरेक्शन को। अगर आप हमारी बुक में देखें तो वो क्या कहता है बेटा, हमने पढ़ा था ना, देखें जरा मैं आपको समझाता हूँ। दो प्लेट्स पड़ी थी, प्लेट ए और प्लेट बी। प्लेट ए के ऊपर कौन सा था, मैं जरा रफली बना रहा हूँ क्योंकि मैंने नीट पहले बना दिया डायग्राम। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी? पॉजिटिव से नेगेटिव। अब जरा देखें, ये जो डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर है ये मैक्सिमम वैल्यू देगा ना। माइनस साइन तो डायरेक्शन को है, बात समझ रहे हैं? इसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अब देखें जरा, इसको डिफाइन करने का एक और भी तरीका है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये हमारी बुक में लिखा भी हुआ है, तो मैं लिख देता हूं इसकी डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल लिख लें या पोटेंशियल ग्रेडियंट लिख लें, एक ही बात है। पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो ये इसकी डिफाइन भी आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखें याद करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। हमारी बुक में लिखा हुआ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल या पोटेंशियल ग्रेडियंट, एक ही बात है, ठीक है ना। तो ग्रेडियंट का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं। अब माइनस क्या है? डायरेक्शन। मतलब ये हाई पोटेंशियल था और नेगेटिव क्या था? लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस साइन डायरेक्शन बताता है किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही है जिस तरफ पोटेंशियल आपका कम हो रहा है। देखना, इधर पोटेंशियल ज्यादा, इधर पोटेंशियल कम, तो इधर पोटेंशियल और कम, हम आ रहे हैं ऊपर से नीचे। तो जिस तरफ पोटेंशियल कम हो रहा है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी उसी तरफ है। माइनस साइन डायरेक्शन को किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इसकी डायरेक्शन किस तरफ है? जिधर को पोटेंशियल कम हो रहा है। नेगेटिव साइन शोज दैट टुवर्ड द डिक्रीजिंग पोटेंशियल, यानी कि हम हाई से लो की तरफ आ रहे हैं, तो इसी वजह से माइनस का साइन आया, ठीक है। तो बच्चे आपने नोट कर लिया, तो ये बात आप नोट कर लें जी, शाबाश। प्रूव भी करवा दिया, ये बात भी समझा दिया आपको। अब बस इसका यूनिट रह गया बेटा, तो आप लोग इसको नोट कर लें, ठीक है ना। तो माइनस का साइन तो डायरेक्शन को है, तो डेल्टा वी और डेल्टा आर आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा पोटेंशियल की चेंज होने की। तो बच्चे अब यूनिट क्या होगा जी इसका? अब यूनिट क्या होगा? शाबाश बताएं जी। यूनिट E इज इक्वल टू डेल्टा वी और डेल्टा आर। मैं सिर्फ स्केलर फॉर्म लिख रहा हूं। माइनस साइन तो डायरेक्शन को शो करता है, अगर माइनस आएगा तो एरो भी आएगा, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या होगा? पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट, डिस्टेंस का मीटर, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वोल्ट, जिसके ऊपर कोई पावर ना उसकी पावर 1 +1 ऊपर जाके -1, तो वोल्ट पर मीटर। तो ये बच्चे आप नोट कर लें, दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वोल्ट पर मीटर। बेटा अगर आपको याद हो तो इसका हमने एक और यूनिट भी पढ़ा हुआ है, E इज इक्वल टू F/Q0। आपको याद है? फोर्स का यूनिट क्या था? न्यूटन। चार्ज का कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। तो बेटा ये ना पेपर में MCQs आता है पेपर में कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ऑप्शन ए न्यूटन पर कूलम, बच्चे फौरन से टिक कर देते हैं, हालांकि गलत हो जाता है। ऑप्शन बी वोल्ट पर मीटर, और ऑप्शन सी बोथ एंड बी। तो आप किसको टिक करेंगे? बोथ एंड बी। तो आज आपको याद हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के एक यूनिट नहीं है, दो हैं। एक जो हमने पहले पढ़ा है न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। पॉज करके नोट करेंगे यूनिट, ठीक है। अब आखिर में एक शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा
कि जो इसके दो यूनिट है ना, क्या वो दोनों आपस में इक्वल हैं? तो ये हम प्रूव कर लेते हैं। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, प्रूव वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। वोल्ट पर मीटर किसके इक्वल है? न्यूटन पर कूलम। तो वोल्ट पर मीटर, बच्चा वोल्ट किसके इक्वल होता है? हमने अभी पढ़ा हुआ है, मैं इधर रफ अमल भी लिखता रहता हूँ। V इज इक्वल टू W/Q, वर्क का यूनिट जूल, चार्ज का कूलम, तो जूल पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट। तो इस V की जगह पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है बच्चे, V की जगह पे जूल पर कूलम लिख सकता हूँ इंटू मीटर। V की जगह पे देखें पोटेंशियल का यूनिट क्या था? जूल पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट। वोल्ट है ना, तो जूल पर कूलम। V की जगह पे J/C ये मैंने लिख दिया, और M तो वही है ना। अब जूल किसके इक्वल है? जूल किसके इक्वल होता है? न्यूटन इंटू मीटर। ये रफ अमल है। W इज इक्वल टू FD, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। वर्क का फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, विच इज इक्वल टू जूल। ये रफ अमल है बच्चे। तो जूल किसके इक्वल है? न्यूटन मीटर ओवर C कूलम इंटू मीटर। मीटर से मीटर कट गया तो किसके इक्वल आ गया? N/C न्यूटन पर कूलम, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बच्चे आप नोट कर लें, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया हमने। तो पता चला वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट हैं। तो ठीक है बच्चे, इसको नोट कर लें, शाबाश। तो जी बेटा, आज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये लेक्चर पूरा किया। आई होप कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट अच्छे तरीके से समझ आया होगा। फीडबैक देना ना भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब बच्चों को कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।